वे अब तक क्यों नहीं आए? क्या शाओ गाओ शादी से भाग तो नहीं गया? तो फिर हम अगली बार कब मिलेंगे? अगली बार? वैसे भी आज मेरे पास समय नहीं है। आज मेरी शादी है। अब मैं चलता हूँ। शादी? इसने यह क्या पहन रखा है? भला अपनी शादी में भी कोई डॉक्टर का सफेद कोट पहनता है क्या? बिल्कुल सही कहा। यह तो बहुत ही अशुभ लग रहा है ना? मेरे दादाजी ने मुझे शादी के लिए मजबूर किया है, तो बेहतर होगा कि तुम खुद ही इस शादी से पीछे हट जाओ। तुम्हारे लिए कोई वेडिंग गाउन नहीं है। अगर तुम में हिम्मत है तो इन्हीं कपड़ों में शादी कर लो। अभी भी अगर तुम कह दो कि तुम्हें शादी नहीं करनी तो बहुत देर नहीं हुई है। मैं एक डॉक्टर हूँ और आमतौर पर मैं सिर्फ यही कपड़े पहनती हूँ, लेकिन आज मैं खुशी खुशी इन कपड़ों को उतारूंगी उनकी मिसेस गाओ बनने के लिए। तुम्हें पछताना पड़ेगा। माँ, मैं गांव परिवार से शादी नहीं करना चाहती। वह बहुत रंगीले मिजाज के आदमी हैं और यह बात आपको भी पता है। वे इतने बड़े खानदान के लोग हैं कि कोई भी उनसे जुड़ना चाहेगा। अगर तुम्हारी वहाँ शादी हो गई तो सोचो तुम्हारी हैसियत कितनी बढ़ जाएगी। क्या तुम्हें अंदाजा भी है? और साथ ही हमारे परिवार को हमेशा के लिए एक मजबूत सहारा मिल जाएगा। शादी के बाद हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे। गेस्ट रूम तैयार कर दिया गया है। गेस्ट रूम तैयार कर दिया गया है। अब तुम बाहर जाओ। मास्टर गाओ को खुश रखना। तुम मेरी बात मान लो, इससे हम सभी की जिंदगी सुधर जाएगी। तुम्हारे दादाजी कह रहे थे कि हमें जल्दी बच्चा कर लेना चाहिए। क्या हुआ? दिमाग ठिकाने आ गया क्या? गांव परिवार के घर में शादी करना, यह तो मेरी खुशकिस्मती है। आगे चलकर मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। दादाजी, कितने बज रहे हैं? शाओगाओ कहाँ है? मुझे क्या पता, पक्का फिर कहीं गुलछर्रे उड़ा रहा होगा। उसे फोन लगाओ। जी ठीक है। स्पीकर चालू करो। जी। एक मिनट रुको। हेलो मिसेस गाओ, अभी दोपहर में ही तो मिले थे हम। इतनी जल्दी मेरी याद आने लगी? अरे शराब पी रहे हो तो पियो ना। मेरा हाथ क्यों काट रहे हो? क्या तुम घर आ रहे हो? मैं घर नहीं आ रहा। यहाँ की सुंदरियां बहुत कोमल और खुशबूदार हैं, बिल्कुल मदहोश कर देने वाली। कुछ भी बकवास मत करो। तू अभी के अभी वापस आ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने जानबूझकर दादाजी को सब नहीं सुनाया। वाकई एक डॉक्टर की तरह कपड़े उतारने में तुम काफी माहिर हो। क्या कपड़े उतारकर भागना चाहती हो? देखना है तो सीधे सीधे कहो, मेरी प्यारी मिसेस गाओ। माँ,
नमस्ते माँ। शाओ गाओ आ गए आप भी ना ऐसे ही आ जाते। ये सब तोहफे लाने की क्या जरूरत थी? जल्दी जल्दी अंदर आइए। माँ, मेरा पेट भर गया है। जीजू को कहिए न कि मुझे गोद में उठाकर ऊपर ले जाएं। वह तो देखना होगा कि शी इसके लिए मानती है या नहीं। मैं इसके लिए नहीं मानूंगी। शी, ज्यादा चालाक मत बनो। अगर शाओ गाओ अपनी साली की मदद कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मैं नहीं मानूंगी। बदतमीज लड़की, तू कैसी बड़ी बहन है? आह, यह सब इसकी वजह से हुआ है। अगर यह न होती तो आज मेरा पैर ऐसा नहीं होता। सब इसी की गलती है। सबके लिए इसे ही जिम्मेदार ठहराना चाहिए। मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ, यहाँ फ्री का नौकर बनने नहीं। चलो यहाँ से। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम ऐसी इंसान हो। क्या अब मैं इस रिश्ते को वापस ले सकता हूँ? वह एक हादसा था जिसकी वजह से वह नीचे गिर गई थी और मैं एक डॉक्टर हूँ। आज उसकी जो हालत है, क्या वह वाकई मेरी वजह से है? यह मुझे अच्छे से पता है। हर कोई कहता है कि मेरी ही गलती है। यहाँ तक कि मेरी माँ को भी मुझ पर भरोसा नहीं है। मैं चाहे कितनी भी सफाई दे दूं, पर कोई एक इंसान भी नहीं है जो मुझ पर यकीन करे। अब रोना बंद करो। कितना शोर है। मुझे तुम पर यकीन है। भाई, मैंने भाभी को देखा है। कहाँ है वह? नीचे है, कई हैंडसम लड़कों के साथ है। क्या हमें जाकर नमस्ते करना चाहिए? बेकार की बात मत करो। आओ आओ आओ, मास्टर गांव के साथ ड्रिंक करो। ये राउंड तुम हार गए। जल्दी पियो, जल्दी पियो। उस ड्रिंक में कुछ मिला हुआ है। कहो तो मैं तुम्हारे लिए 2 लोगों को यहां बुला लूं? जरूरत नहीं है, बाहर जाओ। चलो चलते हैं, चलो। हेलो, तुम कहाँ हो? मैं घर पर हूँ। मुझे पता है कि तुम रेड पीपल हॉल में हो। अभी के अभी मेरे पास आओ, वरना मैं खुद तुम्हें ढूंढने आ जाऊंगा। तुम क्या तुमने बहुत ज्यादा पी ली है? चलो हम घर चलते हैं। चलो हम घर चलते हैं। इतना शरीफ बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? तुम मास्टर गाओ, क्या सारे वीडियो डिलीट कर दिए? अगर मुझे सही से याद है तो उस प्राइवेट रूम में भी कैमरे लगे थे, है ना? कृपया निश्चिंत रहे मास्टर गाओ, सब कुछ संभाल लिया गया है। चलो अब। मिस शी, तुम्हें वीडियो मिल गया ना? अगर मुझे सही से याद है तो उसके दूसरे घर का कार्ड यही है। इस तरह से मैं चुपके से अंदर जा पाऊंगी।
छिपाकर बनाए गए सारे वीडियो सुरक्षित हैं। इतना काफी होना चाहिए, है ना? अरे मेरे साथ थोड़ा प्यार से पेश आइए। आखिरकार वह चली गई। मिसेस गाओ, कितना सुखद इत्तेफाक है। मैं तो बस ये देखने आई थी कि तुम मेरे पीठ पीछे किसी और औरत के साथ तो नहीं हो। क्या हमने पहले ही तय नहीं किया था कि हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे? मास्टर गाओ, मीटिंग शुरू होने वाली है। जब मन हो तब आ जाया करो। यूं छुप छुप कर आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर मेरे दूसरे घर में भी तुम्हारी खुशबू महसूस हो। हमें उस क्लब वाला वीडियो वापस पाने के लिए ये करना ही होगा। मुझे माफ कर देना। हेलो, तुम्हें जो चीज चाहिए थी वह मेरे पास है। यह तुम्हारे लिए है। मेरे साथ एक पार्टी में चलो। मेरी गाड़ी में जाकर इसे बदल लो। गाड़ी में बदलूं? ऐसा तो नहीं है कि मैंने पहले कभी देखा नहीं है। मिस्टर लू, मिसेज लिन। क्या हुआ? तुम इसे जानते हो? मिस्टर गाओ, हमारी पार्टनरशिप की बात के बारे में। मैं इस बारे में सोचूंगा। मिसेस गाओ, चलिए हम भी एक ड्रिंक लेते हैं। माफ करना, मैं जरा वॉशरूम जाकर आती हूँ। हम अपनी ड्रिंक एंजॉय करते हैं। ठीक है। माफ करना मिस्टर गाओ, मुझे जरा इजाजत दीजिए। शी, वह फोन कॉल तुमने ही किया था, है ना? दरअसल मैं हाँ, ये कितनी हैरानी की बात है कि मैं तुम्हारी आवाज तक नहीं पहचान पाई। बेबी, तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? आ रही हूँ। सफल पार्टनरशिप मुबारक हो। पार्टनरशिप मुबारक हो। मैंने आप लोगों के लिए पार्टनरशिप की खुशी में एक सेलिब्रेशन वीडियो तैयार किया है। ये सब कैसे हो गया? इसे जल्दी बंद करो। अरे, इसे बड़ा करके देखो। अगर इसे ऐसे देखोगे तो यह काफी रोमांचक नहीं लगेगा। मुझे माफ करना मिस्टर गाओ, मुझसे आपकी खातिरदारी में कमी रह गई। वापस आओ। कोई बात नहीं। यह वीडियो यहाँ कैसे आया? मैं इसे वैसे भी ढूंढ लूंगा। वीडियो में मेरा निजी विला है। जाहिर है इसे केवल वही पा सकता है जो मेरे सबसे करीब हो। एक छोटी सी लड़की में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। क्या होगा अगर दो लोगों ने हाथ मिलाया हो? तुम बताओ, क्या यह सच है मिस्टर लू? हाँ। आज के लिए बस इतना ही। हम अब वापस जा रहे हैं। आज के इस नतीजे से क्या आप खुश हैं? उस दूसरी पार्टी ने तुम्हें क्या फायदा दिया है? हॉन्ग्रेन हॉल के वीडियो का इस्तेमाल करके क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ऐसी चीजें अगर बाहर लीक हो गईं, तो क्या तुम्हारी कोई इज्जत बचेगी? या तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है? तुम एक भेड़िए की तरह हो जो बिना आवाज किए हमला करता है। अगर रोना है तो बाहर जाकर रो। मेरी गाड़ी में अपनी बदकिस्मती मत छोड़ो। तुम शी, गाड़ी में बैठो। हेलो, क्या आपको कोई काम है? तुम्हें आधा घंटा देता हूँ, उसी पुराने कमरे में आ जाओ। रेड पीपल हॉल? मैं नहीं आऊंगी। अगर मैं कहूँ कि मैं वो वीडियो वापस पाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? क्या? छोटी बच्ची मुझसे मुकाबला करेगी। वीडियो दो मुझे। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला। मास्टर गाओ, क्या आप ठीक तो हैं? जल्दी से मास्टर गाओ के लिए तौलिया लाओ। खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जल्दी जाओ। आओ, आज मैं तुम्हें मिलवाता हूँ रेड पीपल हॉल के बड़े बॉस मिस्टर लू से। चलो अब नमस्ते करो।
कोई ताज्जुब नहीं। मैं आज यहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। सब कुछ इसी में है। तो फिर एक ड्रिंक हो जाए। शराब पीने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। मैंने पी ली। वो शराब नहीं पी सकते। जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो। लू जुनियन, तुम होश में आओ। लू जुनियन, अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। सुनो सिली गर्ल, तुम क्या करने वाले हो? मैं आज हालत बहुत ही गंभीर थी। अरे गाओ हाईफेंग, क्या तुम्हें जलन हो रही है? यंग मिस्ट्रेस, यह पोशाक खास आपके लिए मास्टर गाओ ने खुद चुनी है। मैं आपको पार्टी तक ले चलूंगा। मास्टर गाओ बस थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। हम दोनों ने एक जैसी पोशाक कैसे पहनी है? ये क्या माजरा है? उस दिन शुक्रिया। मास्टर गाओ, आप आखिर आ ही गए। फिक्र मत करो, अब सब ठीक है। मास्टर गाओ, चलो चलकर ड्रिंक्स पीते हैं। बाकी सब इंतजार कर रहे हैं। इतने सारे लोग यहाँ हैं, जल्दबाजी मत करना। मुझे पता है। सब लोग चलो ड्रिंक्स पीते हैं। तुम मास्टर गाओ, ये किसके कपड़े हैं? कितने भद्दे हैं? मास्टर गाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने यंग मिस्ट्रेस को कैसे नाराज कर दिया। वह मेरे साथ ऐसा कर रही है, लेकिन मैं तो आपके साथ आई हूँ। मेरी यंग मिस्ट्रेस, वह जो कुछ भी करती है वो सही है। दिलचस्प है। दादी माँ, आपने ये फूल बहुत अच्छे से उगाए हैं। क्या अब आपकी तबीयत कुछ ठीक है? दादी माँ, मैं वापस आ गई हूँ। शी, काफी समय बाद मिले। दादाजी, 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 आपको क्या हुआ? लू जुनियन, जल्दी दादाजी को अस्पताल ले चलो। शी, मुझे माफ कर दो। कंपनी में कुछ परेशानी आ गई है। मुझे अभी तुरंत वापस जाना होगा। लू जुनियन, तुम क्या कर रहे हो? तुम वापस आओ। शी, क्या तू वापस आ गई? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बुरे हो, लेकिन तुम अपना सामान ले जाना ही भूल गए। अरे, क्या कोई मेहमान आया है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसे लो। ओह शी, शहर में तुम्हारा वक्त कैसा बीत रहा है? क्या इस दौरान तुमने शहर में कोई नए दोस्त बनाए? चिंता मत कीजिए दादी, गांव परिवार उनका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है। अरे, ये कौन है? मैं शाओ गाओ हूँ, शी का पति। शी, क्या यह सच है? ओह, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। जल्दी गाड़ी रोको। क्या हुआ? लू जूनियन, तुम्हें क्या हुआ है? लू जूनियन, लू जूनियन, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? उठो लू जूनियन, ये ऐसे ठीक नहीं होगा। हमें इसे अस्पताल ले जाना चाहिए।
नहीं, क्या तुम बिल्कुल पत्थर दिल हो गए हो? यह औरत भी। तुम इसे नहीं बचाओगे, है ना? अगर तुमने इसे नहीं बचाया तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं जाना तो मत जाओ। गाड़ी में बैठो। ठीक है बेबी, चिंता की क्या बात है? देखो, वह ठीक तो है ना? मुझसे बात नहीं करनी। तुम ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? ये एक अस्पताल है। वही कर रहा हूँ जो मेरा मन कर रहा है। प्यारे बच्चे की तरह बनो। अब नाटक बंद करो, मेरी बात मान लो। ओह, तो तुम जाग गए? तो फिर हम तुम्हें और परेशान नहीं करेंगे। चलो चलें। बेवकूफ, मुझे नीचे उतारो। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? सुनो, गाओ हाईफेंग, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? इतने गुप्त तरीके से क्या सोच रहे हो? क्या यह सब मेरे लिए तैयार किया है? हाँ। आज तक किसी ने भी मेरा जन्मदिन नहीं मनाया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। गाओ हाईफेंग। मेरी तरफ देखो, मैं हूं लू जुनियन, तुम्हारा पहला प्यार भैया। तुमने इतनी शराब क्यों पी रखी है? जल्दी इधर आओ। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मुझे देखकर भी तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? तो बताओ, तुम किसे पसंद करती हो? दूर हटो। बोलो, कहो कि तुम गाओ हाईफेंग से प्यार करती हो और इस प्यार में पूरी तरह डूब चुकी हो। पागल हो क्या? डॉक्टर जांग, सच तो यह है कि मैं बीमार हूं। तो मेरा इलाज करोगी? मुझे लगता है कि तुम नशे का नाटक कर रहे हो। शी, माँ आ गई। मैं बाहर जा रही हूँ, तुम जल्दी से अपना नशा उतारो। माँ, आप आ गई? यहाँ तो कोई हलचल ही नहीं है। माँ, इतनी देर रात आप यहाँ? तुम दोनों की नाकामियों की वजह से आना पड़ा। मैं तुम दोनों के लिए कुछ ताकत वाली चीजें लाई हूँ। बावर्ची से कहना इन्हें शीही के लिए बनाए। इन्हें हर दिन खाना होगा। क्या यह मेरी गलती है? डॉक्टर जंग बहुत रूखी है। असली बात यह है कि क्या मर्द में काबिलियत है। शी, संभाल के। गाड़ी में बैठो। बाहर निकलो। मास्टर गाओ, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। तो फिर तुम भाग क्यों रही थी? मैंने वाकई यह जानबूझकर नहीं किया। मेरा विश्वास करो, सच में यह जानबूझकर नहीं था। हाँ, मैं चाहती हूँ कि उसे उसके किए की सख्त सजा मिले। पुलिस को फोन करो। ठीक है। अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो समझो तुमने मुझे चुनौती दी है। यह पहली थी। क्या मतलब? तुम्हारे लिए मैं अपने बाहर के सारे फालतू के रिश्ते खत्म करने के लिए तैयार हूं। यह तो बस शुरुआत थी। आखिर तुम्हारे पास ऐसे और कितने रिश्ते हैं? बकवास मत करो। हम पुलिस स्टेशन के सामने हैं। फिर से पागलपन शुरू कर दिया। चलो अब घर चलते हैं।
डॉक्टर जंग, कोई आपसे मिलने आया है। शी, मेरी मंगेतर प्रेग्नेंट है और उसका चेकअप करवाना है। बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि तुम्हारे पास आना ही सबसे सही होगा। ठीक है, मैं कर दूंगी। बेफिक्र रहो। शी, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। अब यह सब कहना क्या सही है? अंदर जो मोहतरमा है वो तो मुझे अपनी दुश्मन समझती है। मिस्टर लू को फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे पड़ता है। शी, मेरी बात सुनो। वो बाहर आने वाली है। हमारे बीच अब कुछ नहीं हो सकता। मिस्टर लू, मैं सोच रहा था कि डॉक्टर जंग कहाँ गायब है, तो आप यहाँ पुराने जान पहचान वालों की खातिरदारी कर रही हैं। हम सिर्फ दोस्त हैं। क्यों? क्या तुम्हें फिर से मेरी याद आने लगी? क्या आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देने वाले दोस्त, है ना? दो दिनों बाद हमारे घर पर एक फैमिली डिनर है। मिस्टर गाओ, आप आएंगे ना? बिल्कुल आएंगे। उस वक्त मैं अपने साथ मिसेस गाओ को भी लाऊंगा। स्वागत है। चलो यहाँ से। अरे गुस्सा मत हो यार, बेबी। तुम्हें क्या हुआ? मेरे पेट में दर्द है। ओह नहीं, मेरा बच्चा। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ। मिसेस लू, आपने जो दूध पिया था उसमें कोई गड़बड़ी थी, लेकिन आपने बहुत कम पिया था, इसलिए बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। मिसेस लू, ये दूध पी लो। ये बच्चे की सेहत के लिए अच्छा है। वह शी थी। शी। क्या हुआ? मुझे शक है कि दवा तुम्हारे पास ही छिपी हुई है। कैसी दवा? हिलना मत। मुझे कुछ नहीं पता। किस दवा की बात कर रही हो? बस रुक जाओ। मिसेस लू, क्या तुम मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव करती हो? पार्टी शुरू होने से लेकर अब तक मैंने सिर्फ एक गिलास दूध ही पिया है। वो दूध मुझे शी ने दिया था। शी, तुम्हें इसके बारे में क्या कहना है? मैं। अब तुम हर चीज के लिए उसे ही दोषी मान रही हो। मैंने भी लू परिवार में करोड़ों की अंगूठी खो दी है, तो क्या मुझे भी अब मिसेस लू की तलाशी लेनी चाहिए? तुम कोशिश करके देख सकते हो। यह सब बेकार है। शी, क्या आप मेरी मदद करके मेरी पत्नी को दूध पहुंचा सकते हैं? अचानक मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है। आपका शुक्रिया। शी, मैंने अभी देखा कि श्याओ गाओ फिर से रेड पीपल हॉल गए हैं। जाने दो उसे। वो कहाँ जाता है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। कहता था कि सब गलत काम छोड़ दूंगा। धोखेबाज कहीं का। शी, क्या तुम मेरी बात सुन सकती हो? गाओ हाई फेंग, चलो हम तलाक लेते हैं।
मुझे पता था कि तुम्हें औरतें पसंद हैं, लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा चक्कर मेरी बहन के साथ होगा। मैं तुमसे सच में बहुत निराश हूँ। मास्टर गाओ, यंग मास्टर फू ने उनके लिए एक टेबल तैयार की है। वह पूछ रहे हैं कि क्या आप वहां आना चाहेंगे? ओह, उसे जाकर कहो कि मुझे तंग न करे। तो क्या उसे यही जवाब दूं? तू भी यहाँ से चला जा। इसका मतलब है कि मुझे दफा हो जाना चाहिए। अरे रुको, मैडम क्या कर रही हैं? हर पल की खबर मुझे दो। मैं तुरंत लोगों का इंतजाम करता हूँ। मास्टर गाओ, मैडम हर तरफ घर तलाश रही हैं। तो फिर जल्दी से किसी को ढूंढो और मैडम के लिए घर का इंतजाम करो। पकड़े मत जाना। मास्टर गाओ फिक्र न करें, सब तैयार है। लू जूनियन, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मैं बस यह देख रहा था कि तुम ठीक तो हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। लू जूनियन, डॉक्टर जंग, कोई आपसे मिलने के लिए जिद कर रहा है। कौन है? मैं। मिस्टर, ये काम करने का समय है। ये तो इत्तेफाक है। मैं इलाज के लिए आया हूँ। कृपया एक बात साफ समझ लीजिए कि ये महिलाओं का अस्पताल है। हाँ बिल्कुल, पर मैं तो आपके पास आया हूँ। मिस्टर, आपको मानसिक विभाग में जाना चाहिए। मुझे तो डॉक्टर जांग से ही इलाज करवाना है। बेकार की बातें। ये पीना ठीक नहीं है। सुनो, ये खाना भी ठीक नहीं है। अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं गार्ड को बुला लूंगी। तो फिर मैं फोन करके तुम्हारी शिकायत कर दूंगा कि मरीज के साथ तुम्हारा बर्ताव बुरा है। बेबी, मिले हुए बस कुछ ही दिन तो हुए हैं। इतने सारे लोगों के बीच तुम्हें इतनी जल्दी क्यों हो रही है? गाओ हाईफेंग, तुम जो ये कर रहे हो उससे मुझे शर्मिंदगी हो रही है। तुम रो क्यों रही हो? क्या यह गाओ हाईफेंग की वजह से है? नहीं, वह नहीं है। तुम यहाँ कैसे आए? मैं बस तुम्हें यह बताने आया हूँ कि मैं शादी कर रहा हूँ। तुम्हें बधाई हो। बधाई? मैं बस तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें भविष्य में कोई भी परेशानी हो तो तुम अभी भी मेरे पास आ सकती हो। आखिरकार हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं। उसे कोई परेशानी नहीं है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा कि तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया था,
इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आया। मिस्टर गाओ की जिंदगी में इतनी सारी औरतें हैं कि उन्हें इस एक शी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे शी बुलाने की? शी, चलो खाना खाने चलते हैं। उसका हाथ छोड़ दो। ऐसा मत करो, रुक जाओ, झगड़ा मत करो। मैंने कहा ना, झगड़ा बंद करो। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? गाओ हाई फेंग, हम अब अलग हो चुके हैं। याद रखना कि अभी तक हमारा तलाक नहीं हुआ है। तुम सिर्फ मेरी हो, मिसेस गाओ। मास्टर गाओ को क्या हो गया है? मुझसे संपर्क भी नहीं कर रहे। आपने कितने समय से मेरा साथ नहीं निभाया है। आह, शी, क्या आप ठीक तो हैं? शी यी, जल्दी से इसे पहन लो। मैं प्रेग्नेंट हूँ। वापस आ गई? शादी की मुबारकबाद मेरी मिसेस लू। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। मिस्टर लू, क्या तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ है? मेरी बात तो सुनो। मैंने बस अभी इतनी जल्दी बच्चे के बारे में नहीं सोचा था। मुझे लगता है कि तुम शी को अब तक भुला नहीं पाए हो। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम जानती हो, गांव परिवार हमेशा से हमारा दुश्मन रहा है। मुझ पर यकीन करो, हमारी योजना पर काम शुरू हो चुका है। मैं जल्द ही गांव परिवार को बर्बाद कर दूंगा। रही बात शी जैसी बेवकूफ औरत की, तो मैं बस उसका इस्तेमाल कर रहा हूं। घर तो अच्छा मिल गया है। मैंने अपनी मिसेस गाओ को कोई तकलीफ नहीं होने दी। मैंने तुम्हारी बातों को सच मान लिया था। गाओ हाई फेंग, मुझे माफ कर दो।
मैं नहीं कर पाऊंगी तुम्हारे साथ ये अपनी अपनी जिंदगी अलग जीने का नाटक। किसे अपनी अपनी अलग जिंदगी जीनी है। मैं तुमसे प्यार करता हूं शी। उस दिन मैं रेड पीपल हॉल बिल्कुल नहीं गया था। मैं पूरे समय ऑफिस में ही था। जैसे ही मेरी नींद खुली मैंने खुद को तुम्हारी बहन के साथ एक प्राइवेट केबिन में पाया। इतना बड़ा इत्तेफाक भला कैसे हो सकता है? मैं धीरे धीरे ये सब तुम्हें साबित कर दूंगा। अब छोड़ो भी। अब ये सारे सबूत लो और जाकर अपने उस पहले प्यार की शिकायत कर दो। बकवास बंद करो तुम। क्या अब तुम मुझसे नाराज नहीं हो? ये देखो, अंधेरा भी हो गया है, तो क्या अब हमें कुछ खास नहीं करना चाहिए? फिर से वही? हाँ बिल्कुल। जरा यंग मास्टर को देखो। देखो मैं इसे कैसे निकालता हूं। अरे अरे अरे, लानत है। क्या बेकार मशीन है। अब क्या करूं? अरे, क्या मैं तुम्हारे लिए एक आइसक्रीम खरीद लाऊं? हाँ, क्यों नहीं? अच्छे बच्चे की तरह यही मेरा इंतजार करना। हूँ। लू जून। पता लगाओ कि लू जूनियन कहाँ है, अभी के अभी। लू जूनियन, तुम क्या करना चाहते हो? मुझे छोड़ो। सुनाई नहीं दिया क्या? लू जूनियन, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे जबरदस्ती रोक रहे हो। यह अपराध है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले हमारे बीच क्या हुआ था। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो हम अभी भी दोस्त बने रह सकते हैं। जल्दी करो और मुझे जाने दो। लू जूनियन। मास्टर गाओ, अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। तुम सब के सब बेकार हो। ढूंढना जारी रखो। लू जूनियन, चलो वापस चलते हैं। मुझे यकीन है कि सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। शायद। पहले थोड़ा पानी पी लो। गाओ हाईफेंग, मैं वादा करता हूं कि मैं उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। चुपचाप मेरी बात मानो, वरना मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूंगा। हेलो मास्टर गाओ, हमें लू जूनियन मिल गया है। वह बोआओ मेंशन में है।
भागने की कोशिश भी मत करना। वापस आओ यहाँ। लू जुनियन, क्या तुम ठीक हो? गाओ हेइफेंग। गाओ हाईफिंग, क्या तुम ठीक हो? कैसा महसूस कर रही हो तुम? मेरी चिंता छोड़ो, जल्दी जाओ यहाँ से। लू जुनियन, अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है। इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लिन हानशुआंग को जहर देना, मेहमानों को नशीली दवा देना और गांव ग्रुप के गुप्त दस्तावेज चुराना, इन सब का सबूत मेरे पास है। अब तुम बचकर नहीं भाग सकते। अगर मैं यहाँ से नहीं जा सका तो तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। तुम क्या करने वाले हो? जल्दी जाओ। शी